नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव से आई एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर की। जी, एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया है। हाँ, अंधविश्वास के नाम पर वहां एक ही परिवार के 5 लोगों को, बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, बेटा मंजीत, बहू रानिया देवी और एक रिश्तेदार, तब तो मौसमत, उन्हें कथित तौर पर डायन बताकर भीड़ ने जिंदा जला दिया। सोचकर ही रूह काम जाती है। हमारे पास इस घटना से जुड़ी एक न्यूज़ रिपोर्ट है और कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, क्या तथ्य हैं, क्यों हुआ ये सब, और मतलब 21वीं सदी में ये कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस मामले को। ये परिवार बाबूलाल उरांव का गांव में रहता था और उनकी पत्नी सीता देवी, उन पर डायन होने का शक था। हाँ, काफी समय से ये बात चल रही थी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। गांव में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो, जैसे कोई बीमार पड़ गया या फसल खराब हो गई, बिल्कुल, तो लोग शक की निगाह से सीता देवी को ही देखते थे। सारा ठीकरा उन्हीं पर फोड़ा जाता था। और फिर 6 जुलाई की रात वो शक एक भयानक रूप ले लेता है। जी, रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों लोग थे। लाठियां, कुल्हाड़ियां और तो और पेट्रोल लेकर वो बाबूलाल के घर पहुंच गए। इरादा बिल्कुल साफ था। हाँ और इस पूरी वहशत का एक चश्मदीद गवाह भी है, कोई बच्चा। हाँ, परिवार का ही एक 16 साल का लड़का सोनू। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसने बताया कि भीड़ आई और सबसे पहले सीता देवी को निशाना बनाया। मारा पीटा उन्हें। हाँ, मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हे भगवान। और जब बाबूलाल, मंजीत, रनिया और वो रिश्तेदार, तब तो मौसमत, उन्हें बचाने आए तो भीड़ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मतलब पूरे परिवार को? हाँ, उन सबको भी जला दिया गया। सोनू किसी तरह वो पास के खेत में छिप गया था। उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए शवों को बोरों में भरा और तालाब में फेंक दिया। जी हाँ, पास के ही तालाब में। फिर पुलिस को कब पता चला? अगली सुबह जब पुलिस गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा था। गांव लगभग खाली हो चुका था। लोग डर के मारे भाग गए थे शायद। पूर्णिया की एसपी हैं स्वीटी शेरावत। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 3 थानों की पुलिस बुलाई गई, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, सब मौके पर पहुंचे। और शव बरामद हुए? हाँ, तालाब से 5 शव निकाले गए और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा, कौन पकड़ा गया है? मुख्य आरोपी माना जा रहा है नकुल कुमार। उसे और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया है जिससे शवों को ले जाया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि भीड़ तो बहुत बड़ी थी, 40-50 लोग। जी हाँ, तो बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस छानबीन कर रही है। तो पुलिस का शुरुआती अंदाजा क्या है? मतलब वजह क्या मान रही है पुलिस? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास, ये डायन बिसाही है? फिर में तो ये अंधविश्वास का ही मामला लग रहा है। डायन बिसाही। एक खास घटना का भी जिक्र आ रहा है। कैसी घटना? रामदेव महतो नाम का कोई व्यक्ति है गांव में। उसका बच्चा बीमार था और आरोप ये है कि सीता देवी उसे ठीक नहीं कर पाई और शायद इसी के बाद ये हमला हुआ। लेकिन पुलिस सिर्फ इसी एंगल से नहीं देख रही। वो ये भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। अच्छा, जैसे कोई जमीन का झगड़ा या कुछ और? हाँ, वो सारे पहलू भी देखे जा रहे हैं। हो सकता है मामला उतना सीधा ना हो जितना दिख रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। 21वीं सदी और डायन के नाम पर ऐसी बर्बरता? ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये दिखाता है कि समाज के कुछ हिस्सों में आज भी कैसी सोच जिंदा है। बिल्कुल, ये घटना सिर्फ अज्ञानता नहीं दिखाती, बल्कि समाज में जो गहरा डर बैठा हुआ है, जो भरोसे की कमी है, उसे भी उजागर करती है। और अक्सर ऐसे मामलों में निशाना कौन बनता है? सबसे कमजोर लोग। वही। और विडंबना देखिए, एक तरफ हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, तकनीकी तरक्की हो रही है, और दूसरी तरफ ये मध्ययुगीन सोच। हाँ, कि कोई डायन है और उसे मार दो, जहां अफवाहें और डर लोगों की जान ले लेते हैं। और जिस तरह से ये सब हुआ, मतलब भीड़ का इकट्ठा होना, हमला करना, फिर सबूत मिटाना, ये सब एकदम सुनियोजित लगता है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास का अचानक भड़का हुआ गुस्सा था या किसी ने भीड़ को उकसाया था? ये एक बहुत अहम सवाल है। भीड़ का मनोविज्ञान समझना जरूरी है यहाँ। डर और अफवाहें तो चिंगारी का काम करती ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसी भीड़ को कोई ना कोई दिशा देता है, कोई भड़काता है। जैसे नकुल कुमार पर आरोप है। बिल्कुल। तो क्या ये अपने आप हुई हिंसा थी या किसी ने जानबूझकर भीड़ को उकसाया अपने किसी मकसद के लिए? पुलिस की जांच शायद इस पहलू को भी सामने लाएगी। ये सवाल सिर्फ अंधविश्वास से आगे जाता है। हाँ, ये सामाजिक ताने बाने के टूटने की तरफ भी इशारा करता है। सही कहा।
संक्षेप में कहें तो टिटगामा गांव में अंधविश्वास की आड़ में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी, पुलिस जांच कर रही है, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं और असली वजह शायद अभी पूरी तरह सामने आनी बाकी है। बिल्कुल, ये घटना सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह जानी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए एक आईना है, एक चेतावनी है। हाँ, ये दिखाती है कि तरक्की के सारे दावों के बावजूद अज्ञानता और अंधविश्वास कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे सामूहिक उन्माद वो तर्क और इंसानियत सबको खत्म कर सकता है। और ये सवाल हम सबके लिए है कि आज के इस तकनीकी युग में भी ऐसी सोच कैसे जिंदा है, और इसे बदलने के लिए इस तरह की अज्ञानता को चुनौती देने में हम सबकी, समाज के हर व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है।